कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उस समय के उन्हें याद होगा कि उस समय की स्थिति क्या थी। फिर कुछ समय बाद दौर बदला और कोई 30-40 वर्ष पहले एक दौर आया कि बड़े घर के जो कहें उस पर विचार विमर्श किया जाए कि करें कि ना करें, ठीक है कि नहीं है। वहां तक भी ठीक था, विचार कर लो। पहले आज्ञा थी, आदेशात्मक था, फिर विमर्शात्मक हो गया और अब तो जो है कुछ कहे तो उसके लिए 4 बात सुनाने के लिए पहले ही तैयार बैठे। ऐसा क्यों? आपको क्या पता? आप कहां जानते हैं? बड़ों की सुनने वाला है कौन? और जहां बड़ों की बात का आदर नहीं होता भैया, वहां राम राज्य नहीं हो सकता, वहां रावण राज्य ही हो सकता है। जहां बड़ों का आदर होता है वही राम राज्य हो सकता है, जहां बड़ों का निरादर होता है वहां तो रावण राज्य है। धुंधकारी को जब आत्मदेव जी समझाते तो झगड़ा करने लग जाता, अपशब्द बोलने लग जाता। दुखी होकर एक दिन अकेले में बैठ के रो रहे थे। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्या हो गया? रो रो करके सारी बात कही, बेटा क्या बताऊं, तेरा ये भाई बहुत दुष्ट है। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देखो आपके दुख का कारण धुंधकारी नहीं है, क्योंकि आप तो तब भी दुखी थे जब ये नहीं था। यदि ये दुख का कारण होता तो तब दुखी क्यों होते? तब तो आनंद में होते। तो आपके दुख का जो मूल कारण है वह धुंधकारी नहीं है, आपकी आसक्ति है। अभी हमने कहा था आसक्ति बांधती है। असारा खलु संसारो दुखिरो विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते। संसार असार है, दुख रूप है। न किसी का बेटा है, न किसी की बेटी है, न किसी का पति, न किसी की पत्नी। ये बहुत ऊंची बात गौकर्ण जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, पिताश्री ये संसार हमें व्यवहार के लिए मिला है, सबसे अच्छा व्यवहार करें। संसार में समता और ईश्वर में ममता। ममता माने मेरा, तो मेरा कौन है? बोले मेरा वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो केवल और केवल गिरधर गोपाल है, इस संसार मेरा नहीं है। पर हां, संसार हमें मिला है तो इससे सद्व्यवहार करें, सबके प्रति समानता रखें, सबसे अच्छा व्यवहार रखें, लेकिन इसमें फंसे नहीं। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपके दुख का, आपके रोने का कारण आपका बेटा नहीं है, आपकी आसक्ति है। आप इसको दूर करिए। क्योंकि अच्छा एक बात विचार करिएगा कि जो बातें सन्यासी जी ने समझाई थी और जो गौकर्ण जी समझा रहे हैं, इन दोनों बातों में काफी कुछ समानता है। तो यदि सन्यासी जी की बातें मान ली होती तो घर में धुंधकारी की समस्या ही नहीं आती। तभी मान जाते, भजन में लग जाते, घर में धुंधकारी होता ही नहीं। पर कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सन्यासी जी ने इसलिए फल दिया कि तुम्हें लगता है कि बेटा बेटी हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, ये आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। पर आप विचार करिए कि वो सुख, वो आनंद कितने दिनों तक रहता है? मकान नहीं था, मन में लगी थी मकान बन जाए, मकान बन जाए, और बन गया तो वो खुशी कितने दिन तक रही? महीने, 2-4 महीने। उसके बाद वो खुशी कहां गायब हो गई पता नहीं। नई समस्याएं मन में लग गई, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। तो कुछ होने या नहीं होने से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख का सारा कनेक्शन मन से है। इसलिए मन को जो है
संसार की प्राप्ति में ना लगा करके भगवान की प्राप्ति में लगाएं कि भैया भगवान मिल जाएंगे तब मैं सुखी होऊंगा। सच्चा सुख तो वही है। जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, समुद्र में जहाज चल रहा है, चारों ओर समुद्र ही समुद्र। अब उस जहाज पे बैठा हुआ पक्षी चाहे जितनी उड़ान भर ले, पर लौट के उसको आना पड़ेगा जहाज पर ही, और कोई आश्रय नहीं है, कोई बैठने का स्थान नहीं है। जहां जाएगा वहीं से लौटना पड़ेगा, कुछ आश्रय नहीं है। उसी प्रकार इस मन के लिए और कोई ठौर नहीं है, चाहे जितना भाग ले, लेकिन लौट करके एक दिन इसको आना पड़ेगा भगवान की शरण में। एक विशाल नदी में मरा हुआ हाथी बहता हुआ जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ी नदी में तेज प्रवाह में मरा हुआ हाथी बहता हुआ जा रहा था। एक कौए ने देखा, वो जाकर के उसके ऊपर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कितना बढ़िया इंतजाम हो गया कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पीने के लिए नदी का शीतल जल, और चारों ओर बड़ी सुंदर हरियाली, जो नदी के दोनों तटों पर बढ़िया हरियाली, ठंडी हवा। उसको लगा कि जीवन का सारा सुख मिल गया। जब मर्जी हो भोजन के लिए तो उसी हाथी को नोच करके उसको खा ले, पानी पीना नदी में पी ले, और बढ़िया सुंदर हवा, आनंद। अब वो हाथी बहते 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 समुद्र में पहुंच गया और लहरों के द्वारा समुद्र की गहराइयों में चला गया। अब वो कौआ सोचने लगा, अब क्या करूं, क्योंकि उसका मांस भी सड़गल चुका था, जल जंतु नोच चुके थे। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, पीने के लिए पानी भी नहीं रहा, क्योंकि वहां समुद्र का खारा पानी पीने नहीं जा सकता। ना तो पानी पीने के लिए बचा, ना खाने के लिए बचा, और ना आगे आसपास कुछ बचा। अब वो उड़ते 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 थक गया, जहां तहां भटकता रहा। आखिर में कहीं गिरा और किसी जल जंतु ने उसको अपने आहार बना के उसको खा लिया। ये कहानी किसकी है? ये कहानी आप और हमारी है, किसी और की नहीं है। हम लोग इतने में ही सुख समझते हैं, बढ़िया खाने को मिल गया, बढ़िया रहने को मिल गया, और हम सोचते हैं आनंद आ गया। पर ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि जहां से बैठते बैठे बैठे हम दुख के ऐसे सागर में पहुंच जाएंगे कि जहां पर कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और काल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए भैया, जब तक जीवन में चेत है, शरीर में सामर्थ्य है, समय है, तो समय रहते चेत जाइए, और समय रहते जाग करके राम सुमरण में लग जाइए, भगवान के नाम जप में लग जाइए। नहीं तो बहुत बड़े दुख के सागर में जाके गिरना पड़ेगा। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताश्री, सुख तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नहीं है, वो भी परेशान है। अच्छा, आप विचार करो कि जो बड़े धनवान लोग हैं आजकल, जिनको धनवान माना जाता है, अंबानी, अडानी, तो आपको क्या लगता है ये लोग सुखी होंगे? हो सकता है हमें बाहर से भले ही दिखता हो कि इतने करोड़ का बंगला है, इतने करोड़ की गाड़ी है, इतने करोड़ का वो है, लेकिन आप कभी ऐसा समय किसी को मिल जाए तो पास बैठकर पूछा जाए कि कितने मौज में है, तो वो कहेंगे भैया क्या मौज में है, 4 घंटे की नींद भी नहीं होती, बड़ी चिंता है, रात दिन भागे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हम लोग तो कम से कम चैन से 7-8 घंटे सो तो लेते हैं। श्रीवास्तव जी, आश्रम का और ये सब कार्य नहीं था, हम खूब आराम से 8 घंटे सोते थे। अब ये सब व्यवस्था जमा ली, बढ़ा ली, ये कर ले, ये बना ले, ये कर ले, तो अब 6 घंटे की नींद भी मुश्किल हो गई। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उतनी परेशानी भी बढ़ती जाएगी। हम तो ये सोच के चलो आनंद में रहते हैं कि चलो नींद गई, आराम गया, चैन गया, तो अपने सुख के लिए नहीं गया, बल्कि परमार्थ के लिए गया। चलो दीन दुखियों के लिए, लोगों को ब्रजवास देने के लिए गया। कम से कम लोगों के कल्याण में तो हमारा वो समय लग रहा है, परमार्थ में तो लग रहा है। पर कहना हम ये चाहते हैं कि कोई कितना धनवान हो जाए, कोई कितनी संपत्ति जुटा ले, क्या वह सुखी हो जाता है? बल्कि धनवानों की हालत तो यह है, डॉक्टर ने कह दिया है, नमक डाला भोजन मत करना, शक्कर मत खाना। क्या करें? बोले फीका भोजन, वो भी पतले पतले, 2 फुल्का 1 फुल्का, ज्यादा खाया
तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, कहीं ये बढ़ जाएगा, कहीं वो बढ़ जाएगा, 50 तरह की बीमारियां हैं, है कि नहीं? ये हालत बड़े घरों में। चलते तो बड़े बड़े विमानों से हैं, पर वो उपभोग कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, उपभोग नहीं कर सकते, दुखी हैं, है?